क्या नीतीश कुमार अब नहीं रहे सीएम? बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने लगभग 45 साल तक सत्ता को अपने इशारों पर घुमाया। कभी लालू के साथ, कभी मोदी के साथ, कभी विपक्ष के साथ। लेकिन आज वही नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की खबरों को लेकर चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या यह राजनीति की एक और चाल है या फिर एक लंबे दौर का अंत? आज समझते हैं पूरा सफर, छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, और अब आगे क्या हो सकता है। यह तो चर्चा आप भी सुने ही होंगे। खैर, 1970 के दशक में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट राजनीति में आया। नाम था नीतीश कुमार। उस समय देश में बड़ी राजनीतिक हलचल रहा करती थी और जयप्रकाश नारायण उनके आंदोलन ने कई युवाओं को राजनीति में ला दिया। उसी दौर में नीतीश कुमार भी सक्रिय हुए। शुरुआती दौर में उन्होंने समाजवादी विचारधारा के साथ राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी जो पहचान है उसको बनाना शुरू कर दिया। साल है 1990 के दशक। उस समय में बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव का दबदबा था। उस समय नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने संगठन मजबूत किया और राष्ट्रीय राजनीति में भी जगह बनाई। केंद्र में मंत्री भी बने और प्रशासनिक अनुभव भी हासिल कर लिए। 2005 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उस समय उन्होंने विकास, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों की प्राथमिकता दी। कई लोग मानते हैं कि उस समय उस दौर में बिहार की छवि बदलने की कोशिश हुई और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भी दिखने को मिला। यही वह समय था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बनी बार बार बदलते राजनीतिक समीकरण। कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ सरकार बनाई, फिर अलग होकर विपक्ष के साथ चले गए। बाद में राहुल गांधी और महागठबंधन के साथ आ गए और ऐसे में सरकार बना ली। फिर एक बार फिर से एनडीए के साथ वापसी हुई। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई नेता रहा हो जिसने इतना अलग अलग महागठबंधनों के साथ सरकार चला रहे हो। आज की स्थिति में फिर से बिहार की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कर सकते हैं, यह भी हो सकता है, और राज्यसभा का रास्ता चुन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में नेतृत्व को लेकर नई राजनीतिक हलचल शुरू हो सकती है। अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा खालीपन भी बन सकता है। एक संभावना यह भी हो सकता है कि भाजपा पहली बार बिहार में पूरी तरह से अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। दूसरी तरफ जेडीयू की राजनीति भी नई दिशा तलाशने की कोशिश करेगी। आने वाला समय में नए नेता उभर सकते हैं और राजनीतिक समीकरण जो है सो पूरी तरह से बदलता हुआ आपको दिख सकता है। दरअसल नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि बिहार की राजनीति के पूरे एक दौर का प्रतिनिधित्व करते रहे। पिछले चार दशकों में आप समझिए कि उन्होंने कई सरकारें देखी, कई गठबंधन बनाए और कई बार राजनीतिक दिशा बदली। इसलिए आज जब उनकी भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही है तो यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के अगले अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू अपने सुपुत्र निशांत के हाथों बिहार का जो सत्ता है वो सौंपना चाहते हैं। यह सब तो राजनीति में आम बात है, ये सब चीजें तो चलती रहती है। परिवारवाद तो अब एक परिभाषा बन चुका है राजनीति का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति का आखिरी दौर है या बिहार की राजनीति में वह एक बार फिर कोई नई चाल चलने वाले। क्योंकि आप सुने होंगे बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि जब तक खेल खत्म न हो जाए तब तक नीतीश कुमार की अगली चाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कब पलट जाए कहना ही मुश्किल होता है साहब। मतलब पलटू चाचा ऐसे ही नाम उनका नहीं पड़ा है। ठीक है, वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में? ये जो पूरी चीजें बिहार में चल रही है, आप जरूर अपनी राय बताएं, क्योंकि आप भी इस देश का, इस राज्य का एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्योंकि वोट आपने भी दिया था। तो अपनी राय जरूर कमेंट में रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।